एक बार वो भगवान की शरणागति को करे, भगवान को अपना तो माने। भगवान से जो भी हम रिश्ता बनाए, भगवान उसी रिश्ता को स्वीकार कर लेते हैं। अगर हम भगवान से सखा भाव रखें कि भगवान हमारे मित्र हैं, तो भगवान आपकी मित्रता को भी स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे ही एक भगवान के सखा हुए हैं, कहते हैं कृष्णस्य शीत सखः कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। सखा कश्चित्, भगवान के एक सखा हुए हैं ब्राह्मण। सुदामा जी का नाम नहीं लिया है, सुदामा जी का नाम नहीं आया भागवत में। कहते एक ब्राह्मण है, व्रत है, व्रत और इंद्रियार्थेषु, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जितेंद्रिय बन गया है, जो ऐसा सखा है। देखो, ब्राह्मण का धर्म है दूसरे का उद्धार करना, ब्राह्मण का कर्तव्य है पूजा पाठ करना और कराना। ब्राह्मण गरीब हो सकता है और ब्राह्मण कभी दरिद्र नहीं हो सकता। सुदामा को दरिद्र नहीं कहा गया है, दरिद्र नहीं थे, गरीब थे। उनकी पत्नी के लिए कहा गया है कि दरिद्र। सुशीला दरिद्र थी। दरिद्र का मतलब क्या है? दरिद्र वो है जिसकी आत्मा को संतोष नहीं है। हमारे सुदामा तो संतोषी है, सुदामा संतोषी ब्राह्मण है। ब्राह्मण का कार्य भिक्षा मांगना नहीं है, कि किसी पर गरीबी आ गई तो भीख मांगो। महाराज हम पर कोई गरीबी आ गई है तो चलो भीख मांग के आते हैं। अरे ठाकुर का भजन करो। जब हम ठाकुर का स्मरण करेंगे, ठाकुर की सेवा करेंगे, तो ठाकुर भी हमें कुछ ना कुछ खाने को अवश्य देंगे। जी कहूँ महारे मर चुके, जी कहूँ महारे उनसे पहले हो हुए, उनसे पहले हो हुए, मुख सत नाही कबीरा, मुख सत ओ
तेरे पानी पे हो जाते पानिया तेरे पानी पे ढूंढने गई सो रही किनारे पे रही माँ रही किनारे पे ऐसा कहीं भी किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि सुदामा ने भिक्षा मांगी हो, सुदामा भिखारी हो, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। सुदामा जितेंद्रिय है, प्रशांत है, जिसकी आत्मा शांत है वही प्रशांत है। जिसने अपनी आत्मा को, अपनी इंद्रिय को जीत लिया है वही जितेंद्रिय है। एक बार ठाकुर जी ने सोचा कि हमारा ये सखा है, इसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, पर किसी की सहायता नहीं मांगता, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है। बस ये निरंतर मेरा ही जाप करता रहता है, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। इसकी रक्षा तो हम ही करेंगे, इसके ग्रस्त को हम ही संभालेंगे। एक बार भगवान ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया, भगवान ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और वो सुदामा जी के पास, उनके घर के पास आए। उस समय सुदामा जी घर पर नहीं थे, उसकी पत्नी सुशीला थी। अब भगवान सुशीला से बोले कि माते कुछ खाने को है, कुछ खाने को है, और खाने को आपके घर में कुछ है तो दे दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। सुशीला बोली ब्रह्मदेव हमारे घर में सूतक लगा हुआ है, हम आपको खाने के लिए कुछ नहीं दे सकते। जब हमारे घर में सूतक लगते हैं तब किसी को भी भिक्षा नहीं देनी चाहिए, किसी ब्राह्मण को खिलाते नहीं है। ऐसे ही अब सुशीला ने प्रभु से कह दिया हमारे यहाँ सूतक लगा हुआ है। प्रभु तो जानते हैं, वो तो क्रीड़ा करते हैं, लीला कर रहे हैं मेरे प्रभु। वो बोले कि आपके घर क्या कोई बच्चा हुआ है, किसी बालक ने जन्म लिया है क्या? सुशीला बोली हमारे घर में किसी बालक ने जन्म नहीं लिया है, एक कन्या ने जन्म लिया है। भगवान बोले कब लिया है? सुशीला बोली बहुत दिन हो गए। उस कन्या का नाम है दरिद्रता, क्योंकि सुदामा जी की पत्नी को दरिद्र कहा गया है। वो प्रशांत नहीं है, जितेंद्रिय नहीं है,
उनके मन में ये रहती है कि कहीं से धन आए, हम अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सकें, ये इच्छा है। और सुदामा जी हैं, वो तो बस इसी पर रहते हैं कि मेरे प्रभु हैं, मैं उनका भजन करूंगा, वही हमारा बेड़ा पार करेंगे। हमारे ठाकुर जी ही तो बेड़ा पार करते हैं। अब भगवान सब समझ गए, सुशीला के आंसू निकलते हुए जा रहे हैं वार्ता करते हुए। भगवान ने पूछा, सच सच बताओ देवी, क्या बात है? तो बोले, ब्राह्मण देव, हमारे यहाँ कुछ खाने के लिए नहीं है, आपको देने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्या दें हम आपको? अब भगवान बोले कि आपके स्वामी का नाम सुदामा है, आपके स्वामी का नाम सुदामा है? तब सुशीला बोली, हाँ, हमारे स्वामी जी का ही नाम है। तो भगवान बोले कि अरे, उनके मित्र तो द्वारिकाधीश हैं, उनके बचपन के सखा हैं, मित्र हैं, वो द्वारिका के राजा हैं, उनसे जाकर कुछ सहायता ले लें, द्वारिकाधीश उनकी सहायता करेंगे। सुशीला बोली कि आप हमारे स्वामी को जानते हैं क्या? आप किसी और सुदामा की तो बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे स्वामी ने हमें कभी बताया ही नहीं कि हमारे मित्र द्वारिकाधीश हैं। भगवान बोले कि देवी, ये वही सुदामा है जो कृष्ण के ही सखा है। शांतिपनी मुनि के आश्रम में ये रहे, वहां दोनों ने साथ में विद्या अध्ययन किया था। अब कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा पे दरिद्रता क्यों आई, तो हमने कुछ महापुरुषों के मुख से सुना है कि एक मैया थी, बहुत बूढ़ी मैया, वृद्धा थी, उनके यहाँ भी कुछ खाने को नहीं था। एक बार कहीं रास्ते में जा रही थी तो मैया को चने मिल गए, मैया के लिए चने मिल गए उस मैया, बूढ़ी मैया को। वो मैया बहुत खुश हुई कि आज तो हम धन्य हो गए, आज तो हमारा पेट भर जाएगा, आज हम भी खाएंगे और हमारे बाल गोपाल भी खाएंगे। तभी रात्रि हुई, मैया ने वो चने एक खूंटी पर टांग दिए, वो चने एक खूंटी पर टांग दिए। कहा कि सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे और वो चने का ठाकुर को भोग लगाकर स्वयं खाएंगे। अब रात्रि बेला हुई, मध्य रात्रि आई, तभी कुछ चोर मैया की कुटिया में आ गए, कुछ चोर मैया की कुटिया में आ गए। अब उन्होंने एक पोटली देखी कि पोटली में कुछ है, चोरों को अंधेरे में दिखा नहीं, उन्हें चने मालूम हुए, उन्होंने समझा कुछ आभूषण है।
कुछ शायद मड़ियां हो सकती हैं। वो चोर उन जनों को लेकर चले गए। अब जब चोर शांतिपनि मुनि जी के आश्रम के पास आए तो उन्होंने देखा कि ये चने नहीं, ये तो चने हैं, कोई आभूषण नहीं है। उन्होंने वो पोटली फिर से बंद की और शांतिपनि मुनि के आश्रम में डाल दी। अब कुछ शिक्षाओं को, वो कुछ विद्यार्थियों को वो पोटली मिली और उन्होंने शांतिपनि मुनि की पत्नी को दे दिए कि भैया ये चने मिले हैं। अब जब उन्होंने वो चने देखे तो कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाने को थे। आश्रम पर कुछ बना नहीं था तो मैया ने वही चने उन दोनों को दे दिए। ये चने थोड़े थोड़े आप खा लेना, तुम्हारे जब लौट कर आओगे तो आपको प्रसाद मिल जाएगा, तब तक ये चने खा लेना। सुदामा बहुत बड़े विद्वान थे, ज्योतिषी थे। उन्होंने चने देखकर जान लिया कि ये चने कोई साधारण चने नहीं है। इन चने पर किसी की हाय लगी हुई है। उस मैया ने ये कह दिया था कि जो भी इस चने को खाएगा उस पर दरिद्रता आएगी। हमारे सुदामा सोच रहे हैं अगर ये चने मेरे गोविंद ने खा लिए तो वो दरिद्र हो सकते हैं। लक्ष्मीपति है वो दरिद्र कैसे होंगे? लक्ष्मीपति को दरिद्र नहीं बना सकते हम। मैं स्वयं दरिद्र बन जाऊंगा पर मैं अपने गोविंद पर कभी दरिद्रता आने नहीं दूंगा। कन्हैया लकड़ियां काट रहे थे, हमारे सुदामा ने वो चने सब खा लिए। अब लौटकर आए, सुदामा जानते हैं अब हम पर दरिद्रता अवश्य आएगी। इसी कारण मेरे प्रभु सुदामा को भूलते नहीं हैं। अगर हमारे बचपन का कोई मित्र कभी मिले, हम अच्छे पद पर हैं तो हम उसे पहचानते नहीं, भूल जाते हैं। हमें अभिमान हो जाता है अपने पद का कि अरे मैं तो इतने ऊंचे पद पर हूँ, और आपका कोई बचपन का मित्र जो एक ही विद्यालय में पढ़ा हो वो आपको मिल जाए तो ये सच बात है आप पहचानोगे नहीं उसे। मित्रता क्या है? दोस्त का मतलब क्या है? जो दो लोग हैं, दो लोगों की सोच एक है, जो दो लोग एक स्वभाव के हैं वही दोस्त हो सकते हैं। अगर किसी का चरित्र देखना हो, हम अपनी बेटी को वर देखने जाते हैं, लड़का देखने जाते हैं ना, तो ये देखते कि लड़का कैसा है, देखने में अच्छा है, पर लड़के का स्वभाव तो पता नहीं चलता है ना। बस उसका घर देख लेंगे, धन दौलत देख लेंगे, ये क्या करता है ये देख लेंगे। अगर आपको स्वभाव पता करना हो
लड़के का चरित्र देखना हो तो उस लड़के के मित्रों से जाकर मिलो। अगर उसके मित्र अच्छे हैं तो ये पक्का है वो लड़का भी अच्छा होगा। अगर उसके मित्र, उसके मिलने वाले सही नहीं है तो लड़का भी सही नहीं है। क्यों? अगर कोई व्यक्ति बिगड़ता है तो संग से बिगड़ता है। हम जैसा संग करेंगे वैसा ही हमारे ऊपर रंग चढ़ेगा। संग का रंग चढ़ता है। सीरो दिल भी यार जुदाई ठहरी, दो दिल भी यार जुदाई ठहरी, अपने पूछे में मेरी कब्र बनाई होती, कि दो दिल तो निभाई होती, यार अपने पूछे में मेरी कब्र बनाई होती। दोस्ती दो दिन मैंने भी यार जुदाई ठहरी, किसी शायर ने कह दिया। आजकल दोस्ती कहाँ है, मित्रता कहाँ है? कोई किसी का मित्र नहीं, कोई किसी का दोस्त नहीं, सब मर की याद। हो मेरे सर पर रख दो तुम दोनों अपने हाथ, मेरे सर पर रख दो तुम दोनों अपने हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो खाना, मेरे सर पर रख दो खाना, तुम दोनों अपने हाथ, देना अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो खाना, इसी जन्म में, हर किसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया, तू ही काकी तू ही भैया, मैंने तुझे पहचान लिया। हर किसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया, तू ही काकी तू ही भैया, मैंने तुझे पहचान लिया। तुम साथ रहो जन्मों तक हे श्याम, तुम साथ रहो जन्मों तक, बस रखना इतनी बात, देना अरे देना, हाँ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो खाना, मेरे सर पर रख दो खाना, तुम दोनों अपने हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
प्यार की सैया कर दे बिन पानी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले आधुरस रहे हैं गंगे धूप में प्यार की सैया कर दे बिन पानी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले मेरा रास्ता रोशन कर दे मेरा रास्ता रोशन कर दे भाई अगिया हीरा तेरा अरे तेरा तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ ये सर पर रख लो तारा तुम दोनों अपने हाथ तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देने वाले दाना है तो हाँ देने वाले दाना है तो हरे हर तो मांगे नाम अगर खाना है तो नाम और क्या मांगे मेरे जीवन में तू कर दे उजियारे की बरसात तेरा तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ मेरे सर पर रख दो तारा तुम दोनों अपने हाथ तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ तेरा हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे भजन पर ध्यान है कि नहीं सारे कहाँ ध्यान रखा बैठे हैं हाथ ऊपर कीजिए बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 Hare Krishna
भगवान की जय जय हो। परीक्षित जी पूछते हैं कि महाराज आप बता रहे हैं कि सुदामा दरिद्र नहीं थे, तो फिर दरिद्र किसे कहते हैं? दरिद्र कौन है? कहते हैं राजन, कहते हैं दरिद्र वो है जो यही चाहता है कि मेरे पास धन आए, असंतोष है जो, कभी संतुष्ट ही नहीं होता है। एक महाराज जी थे, खुद लेना चाह रहे हैं कि उस राजा को मार दे, उसका राज्य मेरा राज्य हो जाए। महाराज जी खड़े हुए और कहा, हम आपके राजा से मिलना चाहते हैं, हम भी आपके राजा देना चाहते हैं, हमारे पास राजा हैं, आपके जैसे महात्मा तो हमारे यहाँ रोज आते हैं हमको दर्शन देने, हमारे दरबार में आते रहते हैं, और आप हमको दरिद्र बोल रहे हो। महाराज बोले कि राजन,